नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बुद्ध की मूर्ति रखने से जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? क्यों कई लोग कहते हैं कि जहां बुद्ध की मूर्ति होती है वहां शांति, सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली अपने आप आने लगती है। एक समय ऐसा भी था जब एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह तनाव, गुस्से और परेशानियों से भरा हुआ था। घर में हर दिन झगड़े होते थे, मन हमेशा बेचैन रहता था और जिंदगी बोझ जैसी लगने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने अपने घर के एक छोटे से कोने में बुद्ध की एक साधारण सी मूर्ति रखी और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। कैसे एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति ने उसके मन को शांत किया, उसके घर का माहौल बदला और उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। यही है इस प्रेरणादायक कहानी में। तो आइए जानते हैं घर में बुद्ध की मूर्ति रखने के 5 अद्भुत फायदे। एक गहरी और सच्ची गौतम बुद्ध प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शांत गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका घर बड़ा था, परिवार अच्छा था और रोजी रोटी की भी कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की बहुत कमी थी, शांति। राघव का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता। कभी बच्चों पर चिल्लाता, कभी पत्नी से बहस करता और कभी खुद ही बैठकर सोचता कि आखिर उसके जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है। सुबह से लेकर रात तक उसका मन किसी अनजाने डर और तनाव से भरा रहता। काम पर जाता तो दिमाग में चिंता रहती, घर लौटता तो मन में थकान और क्रोध रहता। उसकी पत्नी मीरा कई बार उसे समझाती, राघव थोड़ा शांत रहो, हर बात पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। सुनता है नहीं था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। गांव के लोग भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। पहले जो लोग उसके घर आते जाते थे अब कम आने लगे थे। एक दिन शाम को राघव अपने घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां से एक बूढ़े साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने राघव को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत बेचैनी दिख रही है, क्या बात है? राघव ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना मन खोल दिया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। घर में हर समय झगड़ा रहता है, काम में मन नहीं लगता है जैसे जिंदगी में खुशियां ही खत्म हो गई है। साधु ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत अशांत है। जब मन अशांत होता है तो जीवन की हर चीज भारी लगने लगती है। राघव ने हैरानी से पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? साधु ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे घर में बुद्ध की कोई मूर्ति है? राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने घर में भगवान बुद्ध की एक शांत मुद्रा वाली मूर्ति रखो और रोज कुछ समय उसे देखकर शांत बैठो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सिर्फ एक मूर्ति रखने से जीवन बदल सकता है? लेकिन साधु के चेहरे की शांति देखकर उसे लगा कि शायद उनकी बात में कोई सच्चाई हो। अगले दिन वह शहर गया। वहां एक छोटी सी दुकान थी जहां अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। राघव की नजर एक सुंदर बुद्ध की मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति बहुत साधारण थी,
लेकिन उसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि राघव कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस मूर्ति को देखते ही उसके मन की बेचैनी थोड़ी कम हो गई हो। उसने वही मूर्ति खरीद ली और घर ले आया। जब उसने मूर्ति को घर में रखा तो उसकी पत्नी मीरा ने पूछा, यह मूर्ति क्यों लाए हो? राघव ने साधु की बात बताई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इससे हमारे घर में शांति आती है तो यह बहुत अच्छी बात है। राघव ने घर के एक साफ कोने में एक छोटी सी मेज रखी और उस पर बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी। पहले दिन वह मूर्ति के सामने बस कुछ मिनट चुपचाप बैठा। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। पहले इसका मन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे थोड़ी शांति महसूस होने लगी। अगले दिन उसने फिर वही किया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर सुबह वह कुछ समय बुद्ध की मूर्ति के सामने शांत बैठने लगा। कुछ ही दिनों में उसके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। अब वह पहले जितना गुस्सा नहीं करता था। मीरा ने भी यह बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने राघव से कहा, तुम पहले से ज्यादा शांत लग रहे हो। राघव खुद भी यह महसूस कर रहा था कि उसके मन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी है। उसे समझ में आने लगा कि बुद्ध की मूर्ति सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है, वो हर दिन उसे शांति और धैर्य की याद दिलाती है। जब भी राघव को गुस्सा आता, वो कुछ देर उस मूर्ति को देखता और गहरी सांस लेता। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहां हर दिन बहस होती थी, अब वहां शांति रहने लगी थी। बच्चे भी खुश रहने लगे थे। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने राघव को देखा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। राघव ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, महाराज, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे घर में पहले से ज्यादा शांति है। साधु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है शांति, धैर्य और समझ। राघव ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आ चुका था कि जब घर में बुद्ध की मूर्ति होती है तो वो सिर्फ घर की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि घर के लोगों के मन को भी शांत बनाती है। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। हर दिन कुछ समय वो शांत बैठकर अपने मन को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसका व्यवहार बेहतर हो गया, घर में प्रेम बढ़ गया और उसके मन में एक नई रोशनी जाग उठी। अब उसे समझ में आ चुका था कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। और कभी कभी एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति भी हमें उस सुख की राह दिखा सकती है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि राघव के घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जो घर पहले झगड़ों और तनाव से भरा रहता था, अब वहां शांति दिखाई देने लगी थी। लोग जब भी उसके घर के पास से गुजरते तो देखते कि राघव सुबह सुबह घर के एक कोने में बैठा रहता है, जहां उसने भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी थी। पहले राघव जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देने लगी थी। एक दिन उसका पड़ोसी मोहन उसके घर आया। मोहन ने हंसते हुए कहा, राघव, तुम्हारे घर में पहले हर समय आवाजें आती थी, लेकिन अब यहां इतनी शांति कैसे हो गई? राघव मुस्कुराया। उसने मोहन को घर के उस कोने में ले जाकर दिखाया जहां बुद्ध की मूर्ति रखी थी। मूर्ति बहुत साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उसे देखते ही मन शांत हो जाता था। राघव ने धीरे से कहा, जब से मैंने इस मूर्ति को घर में रखा है और रोज इसके सामने कुछ समय शांत बैठना शुरू किया है,
तब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ मूर्ति रखने से इतना बदलाव आ सकता है? राघव ने कहा, मूर्ति अपने आप कुछ नहीं करती। ये हमें हर दिन एक बात याद दिलाती है कि जीवन में शांति सबसे बड़ी शक्ति है। मोहन कुछ देर तक उस मूर्ति को देखता रहा। उसके मन में भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन में एक नया नियम बना लिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, स्नान करता और कुछ समय बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करता। पहले पहले उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने विचारों को शांत करना सीख गया। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर धैर्य बढ़ रहा है। जहां पहले वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब वो शांत रहकर सोचने लगा था। एक दिन उसके बेटे ने गलती से घर का एक महंगा बर्तन तोड़ दिया। पहले वाला राघव होता तो शायद बहुत गुस्सा करता, लेकिन उस दिन उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। ये देखकर उसकी पत्नी मीरा भी हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही राघव इतना शांत हो सकता है। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले तनाव रहता था, अब वहां प्रेम और समझ बढ़ने लगी थी। राघव को अब ये समझ आने लगा था कि घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का दूसरा बड़ा फायदा क्या होता है। वो इंसान के अंदर धैर्य और संयम पैदा करती है। मूर्ति को देखते ही उसे बुद्ध की शिक्षा याद आती कि क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन शाम को वही बूढ़े साधु फिर से गांव में आए। राघव ने उन्हें दूर से देखा और तुरंत उनके पास गया। उसने उनके चरण छुए और कहा, महाराज, आपकी सलाह ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी है। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? राघव ने कहा, पहले मेरा मन हर समय बेचैन रहता था, लेकिन अब मेरे अंदर धैर्य आ गया है। अब मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। साधु ने कहा, यही बुद्ध की शिक्षा है। जब इंसान धैर्य सीख लेता है तो उसके जीवन की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती है। राघव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। धैर्य की बात सुना। साधु ने आगे कहा, घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं होता। इसका मतलब है हर दिन खुद को ये याद दिलाना कि हमें शांत, धैर्यवान और समझदार बनना है। उस दिन के बाद राघव और भी ज्यादा ध्यान देने लगा कि वो अपने व्यवहार को कैसे बेहतर बनाए। अब वो किसी से भी कठोर शब्द नहीं बोलता था। गांव के लोग भी उसके पास सलाह लेने आने लगे थे। मोहन, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब अक्सर उसके पास बैठकर बातें करता था। एक दिन मोहन ने कहा, राघव, मुझे भी लगता है कि मेरे जीवन में बहुत तनाव है। क्या मैं भी अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रख सकता हूं? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? लेकिन याद रखना, सिर्फ मूर्ति रखना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। मोहन ने सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद उसने भी अपने घर में बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रख ली। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैलने लगी कि राघव के जीवन में जो बदलाव आया है वो सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उसके मन के बदल से आया है। और उस बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति से हुई थी, जिसने उसे हर दिन धैर्य, संयम और शांति की याद दिलाई।
अब राघव को समझ में आने लगा था कि घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का दूसरा बड़ा फायदा यही है, ये इंसान को धैर्यवान और शांत स्वभाव का बनाती है। और जब इंसान धैर्य सीख लेता है तो जीवन की मुश्किलें भी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। राघव के जीवन में जो बदलाव शुरू हुआ था वो अब और गहरा होता जा रहा था। पहले वो हर बात को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। सुबह होते ही वो सबसे पहले उस कोने में जाता जहां बुद्ध की मूर्ति रखी थी। वहां एक छोटा सा दीपक जलाता, कुछ देर शांत बैठता और गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर पहले से ज्यादा सकारात्मक सोच पैदा हो रही है। पहले अगर उसके व्यापार में थोड़ा नुकसान हो जाता था तो वो पूरा दिन परेशान रहता था, लेकिन अब वो हर समस्या को शांत मन से समझने लगा था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार में उसका काफी सामान नहीं बिका। पहले होता तो वो घर आकर गुस्से में सब पर चिल्लाता, लेकिन उस दिन उसने ऐसा नहीं किया। वो घर आया, बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गया और कुछ देर तक शांत रहा। कुछ समय बाद उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। उसे अचानक लगा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें घबराना नहीं चाहिए। अगले दिन वो फिर बाजार गया और नई योजना के साथ काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका काम फिर से चलने लगा। उस दिन उसे पहली बार समझ में आया कि जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो इंसान सही निर्णय ले पाता है। घर में भी अब सब लोग खुश रहने लगे थे। मीरा अक्सर सोचती थी कि कुछ महीने पहले तक उनका घर कितना अलग था। हर दिन तनाव और झगड़े होते थे, लेकिन अब वहां शांत और मुस्कान रहती थी। एक शाम मीरा ने राघव से कहा, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। राघव मुस्कुराया और बोला, शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने मन को समझना शुरू किया है। उस दिन उनके बच्चे भी पास बैठे थे। राघव ने उन्हें भी एक बात समझाई। उसने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए या मन परेशान हो तो कुछ देर शांत बैठना, अपने मन को समझने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ा समाधान है। बच्चे ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। धीरे धीरे पूरे परिवार की आदत बन गई कि हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठते थे। इससे घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। एक दिन गांव का सरपंच भी राघव के घर आया। उसने सुना था कि राघव के जीवन में बहुत बदलाव आया है। सरपंच ने हंसते हुए पूछा, राघव, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने शांत और समझदार हो गए? राघव ने उसे भी उस कोने में ले जाकर बुद्ध की मूर्ति दिखाई। सरपंच कुछ देर तक मूर्ति को देखता रहा, फिर बोला, यह तो बहुत साधारण सी मूर्ति है, लेकिन इसे देखते ही मन शांत हो जाता है। राघव ने कहा, यही इसकी खासियत है। ये हमें हर दिन याद दिलाती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है शांति और सही सोच। सरपंच ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद उसने भी अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का फैसला किया का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के कई लोगों ने अपने घरों में बुद्ध की मूर्ति रखनी शुरू कर दी। लेकिन राघव हमेशा एक बात जरूर कहता था, मूर्ति सिर्फ प्रतीक है, असली बदलाव तब आता है जब हम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं। अब राघव के मन में पहले जैसी चिंता बिल्कुल नहीं रहती थी। वो हर स्थिति में सकारात्मक सोचने लगा था। अगर कोई समस्या आती तो वो उसे सीखने का मौका समझता। अगर कोई गलती हो जाती तो वो खुद को दोष देने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता भी आने लगी। उसका व्यापार पहले से बेहतर चलने लगा था।
गांव के लोग भी अब उसका सम्मान करने लगे थे। एक दिन वही बूढ़े साधु फिर से गांव में आए। राघव ने उन्हें देखकर तुरंत नमस्कार किया और अपने घर ले आया। जब साधु ने राघव का बदला हुआ जीवन देखा तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर वही शांति दिखाई दे रही है जो किसी सच्चे साधक के चेहरे पर होती है। राघव ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपकी दी हुई सीख का परिणाम है। साधु ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे प्रयास का परिणाम है। बुद्ध की मूर्ति सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। उस दिन राघव के साथ घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान के मन में सकारात्मक सोच और सही निर्णय लेने की शक्ति पैदा करती है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो जीवन की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। राघव अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई समझ, नई सोच और नई ऊर्जा जाग चुकी थी। और ये सब शुरू हुआ था उस दिन से जब उसने अपने घर में बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जो हर दिन उसे शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच की याद दिलाती रहती थी। समय के साथ राघव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी हर समय तनाव और गुस्से में रहता था, वही अब गांव के सबसे शांत और समझदार लोगों में गिना जाने लगा था। सुबह की शुरुआत अब भी वही होती थी। राघव जल्दी उठता, घर के उस कोने में जाता जहां बुद्ध की मूर्ति रखी थी, एक दीपक जलाता और कुछ देर शांत बैठ जाता। उसके लिए यह समय बहुत खास होता था। इस दौरान वह अपने मन को समझता, अपने विचारों को देखता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि उसके अंदर सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि करुणा और दया भी बढ़ने लगी है। पहले वो सिर्फ अपने काम और अपनी परेशानियों के बारे में सोचता था, लेकिन अब वो दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचने लगा था। एक दिन गांव में एक गरीब किसान रामू बहुत परेशान होकर राघव के पास आया। उसकी फसल खराब हो गई थी और वह बहुत दुखी था। रामू ने कहा, भाई राघव, अब समझ नहीं आता क्या करूं। घर की हालत बहुत खराब हो गई है। पहले वाला राघव शायद उसकी बात सुनकर सिर्फ सहानुभूति जताता और अपने काम में लग जाता, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। उसने रामू को बैठाया, उसे पानी पिलाया और धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसने कहा, चिंता मत करो रामू, हर मुश्किल का समाधान होता है। राघव ने अपने कुछ पैसे निकालकर रामू को दिए और कहा कि वह उनसे फिर से खेती शुरू करे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव मुस्कुराया और बोला, ये कोई एहसान नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जीवन का क्या अर्थ है। उस दिन राघव को एक नई खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है वह किसी भी धन से बड़ा होता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई परिवार के झगड़े की सलाह लेने आता, कोई अपने काम की चिंता लेकर आता। राघव हर किसी की बात धैर्य से सुनता और उन्हें शांत रहने की सलाह देता। गांव के लोग अब उसे बहुत सम्मान देने लगे थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा समारोह रखा गया। सरपंच ने सबके सामने कहा, आज हम राघव को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने व्यवहार और अपनी सोच से पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। यह सुनकर राघव थोड़ा संकोच में पड़ गया। वह खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक बात समझी है। अगर हमारे मन में शांति और करुणा हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। राघव ने आगे कहा, कुछ समय पहले मेरा जीवन भी बहुत परेशानियों से भरा था,
लेकिन जब मैंने अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखी और हर दिन कुछ समय शांत बैठना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। उसकी बात सुनकर पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग उसकी बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद वही बूढ़े साधु फिर से गांव आए। जब उन्होंने देखा कि राघव अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है, तो उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उन्होंने राघव से कहा, अब तुमने बुद्ध की शिक्षा को सच में समझ लिया है। राघव ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी भी मैं सीख रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी बात है। जो व्यक्ति खुद को सीखने वाला समझता है, वही सच में आगे बढ़ता है। उस दिन राघव को एक और गहरी बात समझ में आई। घर में बुद्ध की मूर्ति रखने का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह इंसान के मन में करुणा, दया और दूसरों की मदद करने की भावना पैदा करती है। जब इंसान के मन में ये भाव आ जाता है, तो उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके आसपास का माहौल भी बदल जाता है। अब राघव का घर सिर्फ एक घर नहीं रहा था, वो एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग शांति और सुकून महसूस करते थे। और उस घर के एक शांत कोने में रखी बुद्ध की छोटी सी मूर्ति हर दिन सबको ये याद दिलाती रहती थी कि जीवन का असली अर्थ धन या शक्ति में नहीं बल्कि शांति, धैर्य, सकारात्मक सोच और करुणा में छिपा होता है। राघव की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग जब भी उसके जीवन के बारे में सुनते, तो उन्हें यह समझ में आता कि कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत, जैसे घर में बुद्ध की एक मूर्ति रखना, भी इंसान के पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। और यही वो सच्चाई थी जिसे राघव ने अपने जीवन में अनुभव किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। घर में बुद्ध की मूर्ति रखना सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये हमें हर दिन शांति, धैर्य, सकारात्मक सोच और करुणा की याद दिलाती है। जब हम अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं और दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, तभी हमारा जीवन सच में बदलना शुरू होता है। आज से अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और मोटिवेशन से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जिस घर में शांति होती है, वही घर सच में स्वर्ग बन जाता है।